ओम नमो आदेश। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अघोरी बाबा में स्वागत है। और आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जो पुतली वशीकरण होता है अघोर विद्या में किस तरह से किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम अघोरियों के द्वारा जो भी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें किसी भी मनचाहे पुरुष या मनचाही स्त्री को अपने वश में करना है तो सबसे पहले उसका किसी प्रकार का कोई वस्त्र या उसके कोई बाल जो होते हैं उसको प्राप्त करने होते हैं। उसके पश्चात उनको एक विशेष प्रकार की गुड़िया में प्रवेश कराया जाता है। बालों को गुड़िया के सिर में लगाया जाता है, यदि वस्त्र है तो गुड़िया को उसका वस्त्र पहना दिया जाता है। यह क्रिया शमशान घाट में अमावस्या की रात्रि को ठीक 12 बजे शुरू की जाती है और इसमें अनेक प्रकार के अघोर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उस समय अनेक प्रकार की उपद्रवी शक्तियाँ शमशान में विचरण करती हैं और पुतली सिद्ध करने वाले अघोरी को परेशान करती हैं। किंतु यदि इसमें भी अघोरी साधक डटा रहा और 2 घंटे मंत्र जाप में बैठ जाता है तो यह वशीकरण पुतली सिद्ध हो जाती है। और जिस पर भी इस वशीकरण का प्रयोग किया जाता है वह आजीवन गुलाम हो जाता है। जैसा व्यक्ति चाहता है वैसे ही उसके अनुकूल दूसरा व्यक्ति करने लगता है। इसमें मनचाही स्त्री को मनचाहे पुरुष को अपने वश में किया जा सकता है और अपने मन की इच्छा के अनुसार जो भी कार्य हैं उनसे सिद्ध करवाए जा सकते हैं। यह कार्य सभी प्रकार के होते हैं, जितने भी कार्य इस प्रकृति में संभव हैं इस वशीकरण पुतली के द्वारा किए जा सकते हैं। इसमें शमशान में जो प्रयोग किए जाते हैं अनेक प्रकार के इत्र होते हैं, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, अनेक प्रकार का रक्त होता है, अनेक प्रकार का मांस होता है, जो सभी अघोर विद्या के तहत आते हैं और उनको अमुक देवी को समर्पित किया जाता है और इस गुड़िया को जागृत किया जाता है। जब यह गुड़िया जागृत हो जाती है तो इसमें अनेक प्रकार का धुआं सा उठने लगता है, जैसे मानो कि यह शक्तिकृत हो चुकी है। अब जिसके ऊपर प्रयोग किया गया है वह व्यक्ति या स्त्री उस साधक के वशीभूत हो जाता है और आजीवन उससे मिलने की इच्छा, उसके पास बैठने की, उठने की, खाने पीने की, रहने की, सोने की सारी इच्छाएं उसके अंदर पैदा होने लगती हैं। यह वशीकरण बहुत प्रबल होता है और इस वशीकरण को यहाँ पर सिर्फ जानकारी हेतु बताया गया है और इसको सिर्फ साधक लोग ही करते हैं और कोई अन्य व्यक्ति इसको करने की चेष्टा ना करे। इसके मंत्र गुप्त होते हैं, गोपनीय होते हैं। यह मंत्र अघोर विद्या में मोहिनी अघोर के नाम से प्रसिद्ध है और इसका प्रयोग जिस पे भी किया जाता है वह प्रथम बार में ही इस मंत्र विद्या और पुतली वशीकरण प्रयोग से आजीवन वशीभूत हो जाता है। उसके पश्चात जो भी विशेष कार्य होते हैं यह रात्रि को 12 बजे से 2 बजे के बीच में संपन्न हो जाते हैं और अघोर विद्या के माध्यम से
अमुक स्त्री या अमुक पुरुष को स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं और जिस व्यक्ति के लिए यह किया जाता है प्रयोग या जिस स्त्री के लिए, वह स्त्री या पुरुष उस वशीकरण वाले स्त्री पुरुष के सपने में आने शुरू हो जाते हैं, उसके दिलो दिमाग में छा जाते हैं और धीरे धीरे यह स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और अंत में उसके पास आने को विवश हो जाता है। यदि फ़ोन है तो फ़ोन से कॉल करेगा और यदि फ़ोन नहीं है तो वो डायरेक्ट उसके सामने उपस्थित हो जाता है। तो यह एक विशेष प्रकार की अघोर क्रिया है जिसमें वशीकरण पुतली का प्रयोग किया जाता है अघोर विद्या से। जब यह कार्य रात्रि में संपन्न हो जाता है तब इस गुड़िया को उल्टा करके शमशान भूमि में गाड़ दिया जाता है। यदि वहाँ पर कोई पेड़ उपलब्ध नहीं है तब इसको जमीन में गाड़ा जाता है। यदि शमशान भूमि में कोई वट वृक्ष है तो वहाँ पर इसको उल्टा वट वृक्ष पर टांग दिया जाता है। इस प्रकार से यह हमेशा हमेशा के लिए क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ऐसे कहीं अघोरी साधक होते हैं जो ये कार्य करते हैं और वशीकरण में माहिर होते हैं। किसी भी तरह की समस्या है तो उसका समाधान भी इस संसार में होता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये जानकारी हेतु था